अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करनी है। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज है और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास एक मेन डेफिनेशन आती है, मेन कंसेप्ट है, वो है सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला। इस पूरे जो है ना एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं सिलेंडर वॉल्यूम, कोन वॉल्यूम, मतलब कोन जो शेप होती है उसका वॉल्यूम फाइंड करना, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना, ट्रेपेजॉइड एरिया, सिंपलेस्ट इंटरेस्ट, या फिर इस तरह से ये टेम्परेचर मेजर करने वाला। डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज मिलेंगे हमें। तो अब उन फार्मूलाज को जो है हम एक नई शक्ल में राइट करेंगे किसी और सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें पूरे फार्मूले में ये जो इक्वल की एक साइड पे एक अकेली रकम होती है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें वी हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें भी वी है। ये एरिया में ए हमारे पास मेन जो है वो सब्जेक्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना ये आई हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो अब इस तरह के जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट इज द वेरिएबल आइसोलेटेड कम्प्लीटली ऑन वन साइड। ये एक साइड पे होता है सिर्फ, और इसके साथ जो है ना वो इक्वल का साइन होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो दूसरी साइड पे होती हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक फार्मूला है, इसमें y सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमें इसका x सब्जेक्ट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले c को जाके माइनस कर देंगे, तो ये y माइनस सी इज इक्वल टू एम हो जाएगा, और साथ में x भी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो m जाके डिवाइड हो गया, मतलब ये y माइनस सी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से एक्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और बाकी सारी चीज़ें हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दी हैं। और इक्वल की साइड पे शिफ्टिंग का हमें पहले ही पता है कि हम एक साइड पे प्लस हो तो दूसरी साइड पे माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने इसमें यूज़ करने हैं। हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इस सब फार्मूले में आपने एफ को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब एफ एक साइड पे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देनी है। तो हम इसको राइट करते हैं। ये आ गया डी डिग्री सी डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो एफ को एक साइड पे रखना है और दूसरी चीज़ें हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करनी है। तो यहाँ से आप देखो तो 5/9 है, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 9/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जाके फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, हमें इस चीज़ का पता है, और इधर रह जाएगा एफ माइनस 32। अब ये माइनस का 32 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल में आ जाएगी, एफ के इक्वल में। मतलब ये आ गया 9/5 सी प्लस 32, और ये एफ के इक्वल में सारा फार्मूला, और ये हमने एफ को सब्जेक्ट बना दिया, और ये हमारा यहाँ पे फार्मूला बन गया। बस इतना सा इसमें काम करना है, सब्जेक्ट हमने चेंज करना है और उसके लिए बाकी सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी, और इसमें ए में कहता है कि आपने पी को सब्जेक्ट बनाना है, और बी में कहता है कि टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके हमने दो सॉल्व करने हैं। तो ए में हमने क्या करना है, हम इसमें पी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपके पास पी इधर ही रहेगा। ए में हम लिखते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी को इधर ही रखें, आर और टी जाके डिवाइड कर दें तो आई ओवर आर टी आ जाएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू आई ओवर आर टी। ये पी को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इसी को हम बी में सॉल्व करेंगे, वो भी आई इज इक्वल टू पी आर टी है। तो अब आर हम इधर ही रखेंगे, पी टी को हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आई इज इक्वल टू पी टी आ गया इज इक्वल टू आर। या फिर आप क्या कर दो, इसको आर इज इक्वल टू लिख दो। आर ही करना है ना, नहीं टी करना है, तो हम टी को लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो टी हमारा इधर ही रहेगा, पी आर जो है ये डिवाइड होगा, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, ये टी के इक्वल में हम फार्मूला लिखेंगे, टी इज इक्वल टू आई ओवर पी आर। तो ये हमारे पास मेन जो है ना फार्मूला बन गया विद सब्जेक्ट टी, और ये वाला विद सब्जेक्ट पी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, और ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे।
और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आते हैं और इसमें कहता है ए को सब्जेक्ट बनाएं इस फार्मूले में। हम फार्मूला राइट करते हैं पहले, s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये a इधर रखना है, तो हम पहले ये वाली रकम इधर जाके माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा s माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a। अब a इधर ही रहेगा और आप 2 को जाके क्या कर दोगे, डिवाइड, तो s माइनस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2। इसको या तो आप a इधर राइट करके आप इसको लिख लो s माइनस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है विद सब्जेक्ट a। तो इस तरह से सिंपल सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब वो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला। यहाँ पे v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h हमारे पास ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और कहता है कि इसमें h को आप जो है ना वो सब्जेक्ट बनाएं। h को सब्जेक्ट बनाना है तो फार्मूला लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर जाके डिवाइड कर दोगे तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h, या फिर आप इसको h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर राइट कर दो और ये आपने h को सब्जेक्ट बना दिया। बस इतना सा ही काम हमने करना होता है और इस तरह से हम चीज़ों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके हम इसके आंसर बना लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, और इसमें आप लोग देखो तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड बताया गया है, a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2। और यहाँ से वो कहता है कि h को आप, ये वाला जो h है इसको आपने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी रकमें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम पहले 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। अब क्या करेंगे, h हमारा इधर ही रहेगा, b1 प्लस b2 जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2, और ये इक्वल में आ जाएगा h के। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, सब्जेक्ट h के साथ फार्मूला बन गया। इजी हैं, बहुत ही आसानी से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और इसके साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। उसमें कहता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, x को सब्जेक्ट बनाएं। तो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, c जाके माइनस कर देंगे। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। अब क्योंकि x इधर ही रहना है तो x इज इक्वल टू m जाके डिवाइड कर देंगे, तो y माइनस सी डिवाइडेड बाई m, या फिर आप इसको x इज इक्वल टू राइट कर दो कि y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। इस तरह से आप इसको राइट करके आप x की वैल्यू बना सकते हैं, x को मेन सब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। और अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो आपने 7 में क्या करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एक काम आपने लाजमी करना है कि ये जो आपके पास इस एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूलाज गिवन हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप इनको याद कर लें, क्योंकि ये MCQs में फार्मूलाज पूछ सकता है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, और यहाँ से हमने L को सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू L प्लस W। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम इसमें W को जाके माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा P ओवर 2 माइनस W, और ये सारा कुछ किसके इक्वल होगा, L के। तो ये L के इक्वल हमने राइट कर लिया। अब इस तरह से भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो है ना वो एलसीएम ले लेंगे तो वो और भी बेहतर होगा। हम यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2, यहाँ पे P आ जाएगा, माइनस W के नीचे 1 है तो ये कैंसिल, तो P माइनस 2W, ये L की वैल्यू आ जाएगी हमारी। और इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन जाता है विद सब्जेक्ट L। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और उसमें है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
एक्स को आपने सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन का। तो आप लिख लो यहाँ पे वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करना है 4a को जाके डिवाइड कर देना है दूसरी साइड पे। तो वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू एक्स, या फिर आप इसको लिख लो x इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू इस तरह से आ जाती है और ये सिंपल हमारा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसमें कहता है इफ़ p इज इक्वल टू एस माइनस सी। यहाँ पे s जो है सेलिंग प्राइस है, c कॉस्ट प्राइस है। आप क्या करो यहाँ पे s को सब्जेक्ट बना दो इक्वेशन का। तो p इज इक्वल टू एस माइनस सी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपसे निकालना है, और ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। p का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट। तो वो कहता है कि आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ s की। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल c इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो p प्लस सी इज इक्वल टू एस, और यहाँ से हमें s मिल जाएगा p प्लस सी। तो ये हमारे पास s का फार्मूला बन गया, सब्जेक्ट s का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। और हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन हमें बताया गया है, और इसमें कहता है कि आपने h को सब्जेक्ट बनाना है इस क्वेश्चन का। तो अगर हमें इसमें h को सब्जेक्ट बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर h। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इस 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर h। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये पाई आर स्क्वेयर जो है इसको जाके डिवाइड कर देंगे इधर। तो 3v ओवर पाई आर स्क्वेयर ये इज इक्वल टू h आ जाएगा, या फिर आप इसको h इज इक्वल टू लिख दो 3v ओवर पाई आर स्क्वेयर। और इस तरह से ये आपका फार्मूला जो है ये कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट h आपने बनाना था वो आपने बना दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल और छोटी सी एक्सरसाइज थी, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके राइट कर लिया। अगर ये आपको पीडीएफ में चाहिए हैंड रिटन नोट्स में एक्सरसाइज, तो आप लोग कमेंट करें। और उसके अलावा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर जो है वो टाइम से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।